Assalamualaikum students, how are you? Hope so you all would be fine. चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं और हमें जो है बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन। हमारे पास बेटा 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है। ब्लड जो है हमने यहाँ पर देखा है कि बॉडी से जो है, ठीक है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट इज कैरिड टू हार्ट, और फिर हार्ट से हमने देखा है थ्रू ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीइंग पंप्ड टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी से जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है और जो हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, दिस सर्कुलेशन इज नोन एज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी तरह जो बेटा ब्लड है, ठीक है, वो हमने देखा था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में गया था, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो गई थी, और ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड था थ्रू पल्मोनरी वेन दैट वाज कैरीड बैक टू द हार्ट। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आया था और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया था। तो ब्लड का जो है हार्ट से लंग्स तक जाना और फिर लंग्स से वापस हार्ट तक जो आना होता है दैट इज नोन एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम इसमें यहाँ पर हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट लिखेंगे, और कौन सा ब्लड जो है इट इज बीइंग कैरिड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड, और लंग्स से बैक जो है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको भी हम मेंशन करेंगे, दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज द ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स जो है, जी हाँ, ठीक है। अच्छा बेटा, दिस इज द आर्टरी, दिस इज द वेन एंड दिस इज द कैपिलरी। तो आर्टरी जो है बेटा इट्स मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। दिस आउटर वन, ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद आप देखें एंडोथेलियल, ये इनर वन, ठीक है, अंदर होती है, दिस इज द एंडोथेलियल। इनके बीच में देयर इज द मस्कुलर लेयर व्हिच इज द मिडल लेयर। ठीक है, ये मस्कुलर लेयर होती है, ये जो लाइट पर्पल यहाँ पे शो की हुई है। एक हमारे पास एपिथेलियल होती है, आउटर वन व्हिच इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। इसी तरह इनर भी होती है व्हिच इज आल्सो मेड अप ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, ये एंडोथेलियम होती है, आउटर इज द एपिथेलियम, राइट। अच्छा, यहाँ पर द ब्लैक वन सेंटर में जो शो किया हुआ है ये एम्प्टी और होलो पार्ट होता है व्हिच इज द ल्यूमेन, राइट। 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज में। इसी तरह वेन में भी बेटा 3 लेयर्स ही होती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स? इनकी जो बेटा मस्कुलर लेयर होती है दिस इज लेस थिकर, लेस thicker as compared to the arteries। और इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर है इसके अंदर बेटा 2 लेयर्स होती हैं फर्दर, एक इलास्टिक मसल्स होते हैं और एक सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और दूसरे इलास्टिक मसल्स होते हैं, 2 टाइप्स के। तो इसमें जो है बेटा इट हैज लेस इलास्टिक मसल्स, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर इसके पास लेस इलास्टिक मसल्स हैं तो लेस इलास्टिक मसल्स की वजह से इसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी और स्ट्रेचेबिलिटी भी हम कह सकते हैं कि कम होगी, ये कम स्ट्रेच करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, अगर बेटा इसकी ये मस्कुलर लेयर को हम थिन कर देते हैं, ठीक है, ये थिन हो जाती है, तो अंदर से जो इसका ल्यूमेन है दैट बिकम्स ब्रॉड। यहाँ पर मैं कहीं पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे ये है ल्यूमेन इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये मस्कुलर लेयर हो जाएगी और फिर देन ये हमारे पास एपिथेलियल लेयर हो जाएगी। तो इसका जो सेंट्रल ल्यूमेन है वेन का दैट इज लार्जर एज कंपेयर टू द आर्टरी, और इसकी जो मस्कुलर लेयर है दैट इज थिनर, और जो आर्टरीज की मस्कुलर लेयर है दैट इज थिकर। अच्छा, थर्ड आप देखें, थर्ड जो है बेटा दैट इज द कैपिलरी, और कैपिलरी इज 1 सेल थिक। आप देखें अंदर जो है यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही लेयर नजर आ रही है विच इज द एपिथेलियल लेयर, ठीक है, एपिथेलियल लेयर होती है और ये थिन होती है, 1 सेल थिक होती है, जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। 1 सेल आप देखें हमें एक ही सेल की लेयर नजर आ रही है, ठीक है। दिस आप देखें, दिस वन, दिस इज जस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ सेल है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। अगर डबल लेयर होती तो आप ये देखिए 2 लेयर्स हम सेल्स के बनाते हैं, ट्रिपल होती तो वी वुड हैव
3 लेयर्स, और जितने ज्यादा लेयर्स होते उतनी ही ये क्या हो जाती, थिक हो जाती, और थिक होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है इट वुड हैव बिकम स्लो। स्लो आप देखें, पहले अगर कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता तो इट वुड हैव कम टू दिस सेल, ठीक है, फिर इसके बाद इसने इस सेल में आना था, देन इस सेल में आना था, और देन जो है अगले इसने बॉडी पार्ट्स में जाना था, तो इट वुड हैव टेकन टाइम। और एक सेल थिक होने की वजह से अगर आप देखें कि ये सिर्फ एक ही लेयर होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जल्दी होगा, राइट। अच्छा, अब हम टेबल के थ्रू इसका डिफरेंस करते हैं जल्दी से। अच्छा, आर्टरीज जो है बेटा दे कैरी ब्लड, अच्छा ये फंक्शन अब आप देखते हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है, और जो वेन्स हैं दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज बेटा दे हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बिकॉज दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑर्टा, ये यहाँ से निकलेंगी, ठीक है, और यहाँ से दे विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट वन विच इज द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ये जो, ठीक है, यहाँ पर ब्लू शो की हुई, आप देखें ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ये लंग्स में जा रही थी, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद आप देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज बीइंग रिटर्न बैक टू द हार्ट, राइट लेफ्ट एट्रिया में ब्लड वाज बीइंग रिटर्न, और कौन लेकर आ रहा था, पल्मोनरी वेन वापस लेकर आ रही थी, और पल्मोनरी वेन में आप देखें इट हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो यहाँ पर आपने अभी ये याद रखना है दैट आर्टरीज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी, राइट। इसी तरह वेन जो है, ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अच्छा, इसकी वॉल्स जो है आर्टरीज की दे आर थिक, और वेन्स की जो वॉल्स हैं दे आर थिन, और थिक क्यों है, टू विद स्टैंड द हाई प्रेशर, बिकॉज वेंट्रिकल जो है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज लार्जर इन साइज एंड इट पंप्स द ब्लड विद ग्रेटर प्रेशर, ताकि वो बेटा हर बॉडी पार्ट तक पहुंच सके। अच्छा, इसमें जो ब्लड प्रेशर है यस दैट इज ऑल्सो हाई, और वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है दैट इज लो। अच्छा, ब्लड प्रेशर में भी सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है बेटा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो हाईएस्ट प्रेशर होता है दैट इज इन द ऑर्टा, ये वाला। उसके बाद जो आर्टरीज होती हैं उनमें फिर कम होता है, और दोज आर्टरीज विच आर क्लोजर टू द हार्ट उनमें ज्यादा, और जो फिर आगे अवे फ्रॉम हार्ट होती है उनमें प्रेशर कम हो जाता है। इनका जो ल्यूमेन है होलो पार्ट दैट इज नैरो, क्योंकि इसकी जो इलास्टिक वॉल्स हैं, मस्कुलर जो वॉल्स हैं दे आर थिक। इसी तरह जो वेन्स हैं दे हैव द ब्रॉड ल्यूमेन, रीजन है कि इनकी जो मस्कुलर वॉल है दैट इज थिन, और उसके अंदर जो इलास्टिक मसल्स हैं दे आर लेस। अच्छा, इट हैज नो वैल्व्स प्रेजेंट एंड इट हैज वैल्व्स प्रेजेंट, और वैल्व्स का बेटा फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अच्छा, वैल्व क्या चीज है, ये आप देखें, ये बेटा क्या है, दीज आर द आर्टरीज, सॉरी वेन, और वेन के अंदर देयर आर टू वैल्व प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है, इतना होता है, और इस तरह की जो है टू वैल्व्स आर प्रेजेंट। और अच्छा, ये वैल्व बेटा आप देखें, ये जो वैल्व है इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइक सेमी लूनर वैल्व, ये इस तरह की होती है, एज इट इज लाइक हाफ मून, तो इसको हम सेमी लूनर वैल्व भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, दिस वैल्व इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को बेटा ये प्रिवेंट करती है वैल्व, ठीक है। तो ये वैल्व था, अलग से हमें फंक्शन आना चाहिए। जो वैल्व होती हैं बेटा दे आर ओनली प्रेजेंट इन वेन्स, दे आर एब्सेंट इन आर्टरीज, राइट। चले अब हम जल्दी से यहाँ से कैपिलरीज भी देखते हैं। कैपिलरीज जो है बेटा दे आर थिन वॉल्स या वन सेल थिक होती हैं,
ठीक है, वन सेल, ठीक है। इसका रीजन ये है दैट एज इट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विल बी क्विकर थ्रू वन सेल। अच्छा, कौन कौन से मटेरियल जो है वो इसमें से डिफ्यूज होते हैं? जो भी हमारे पास फूड है या कोई भी मटेरियल है, फूड है, गैसेस हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, दे ऑल आर एक्सचेंज्ड एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। तो हम अगर ज्यादा मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो वी विल गिव मोर एग्जांपल्स, राइट। अच्छा, और यहाँ पर जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अमाइनो एसिड्स इसमें से डिफ्यूज आउट होते हैं, और फ्रॉम ब्लड टू सेल्स एंड सेल्स टू ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो है वो क्या होते हैं, डिफ्यूज होती हैं। अच्छा, ब्लड से सेल में जो डिफ्यूज हो रहा है एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज वो ये है ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अमाइनो एसिड्स, और जो सेल्स से वापस ब्लड में डिफ्यूज हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल्स हैं। तो वेस्ट मटेरियल्स के आप नाम मेंशन कर दें, राइट। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? कोई इशू बेटा? ठीक है, अब हमने डिटेल में प्लाज्मा के बाद वी हैव स्टडीड हार्ट, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लिया है, और ब्लड वेसल्स विच इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी बेटा हमने कर लिया है। कोई इशू यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई भी इशू? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है बेटा हम करते हैं सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। अच्छा, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी हमने डिस्कस कर लिया है। हम करते हैं आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। अच्छा, जो बेटा ऑर्टा ओरिजिनेट हुआ था, ऑर्टा से डिफरेंट आर्टरीज निकलेंगी एंड दे विल सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम उनके नाम देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। कैरोटिड आर्टरी जो है, कैरोटिड, इट विल सप्लाई ब्लड टू द हेड एंड नेक रीजन। इसी तरह बेटा जो वहां से वापस लेकर आएगी ब्लड वेसल, दैट विल बी द वेन, और वेन वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी इनटू वेना कैवा, और वेना कैवा से वो वापस आ जाएंगे इनटू द हार्ट। ठीक है, तो सेम कैरोटिड वेन है विच कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन्हीं एरिया से वापस लेकर आती है हेड और नेक से। अच्छा, सब क्लेवियन है, सब क्लेवियन जो है वो 4 लिम्स या आर्म्स तक ब्लड लेकर जाएगी आर्टरी। जो सब क्लेवियन वेन है बेटा, इट विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द 4 लिम्स, ठीक। अच्छा, इसके बाद हेपेटिक वर्ड इज फॉर लिवर, तो द आर्टरी विच विल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर, ठीक है, दैट इज द हेपेटिक आर्टरी। और वेन जो है इट विल कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लिवर बैक टू द हार्ट। renal is for kidney, it will supply blood to the kidney artery, and vein will collect blood back from the kidney to the heart. Mesenteric, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। mesenteric will supply blood to the intestine, and mesenteric vein जो है, अच्छा वेन बेटा कलेक्ट नहीं करती, यहाँ पर जो कलेक्ट कर रही होती है बैक, दैट इज द, जो कलेक्ट करके आती है वो कौन सी वेन है? वी हैव स्टडीड इन डाइजेशन, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली इसको रिवाइज भी किया है इस चैप्टर को, तो इसमें आपको यहाँ पर पता होगा द वेन विच कैरीज ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू, स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्ट तक जो लेकर आती है वो कौन सी है? दैट्स नॉट द मेसेंटेरिक, ठीक है, मेसेंटेरिक नहीं है, दैट इज hepatic portal vein. Hepatic portal vein, ये बेटा पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर आएगी लिवर तक, और फिर लिवर से जो है ब्लड इज कैरीड बैक टू द हार्ट थ्रू हेपेटिक वेन। अच्छा, अगली जो है दैट इज द इलियक। इलियक जो है बेटा इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द, अच्छा इलियक जो है इट विल कैरी ब्लड, आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू द limbs, hind limbs or legs, or vein will again collect blood back from these areas. Optic will supply blood to the eyes, and optic vein will collect blood back from these parts. Coronary, coronary is very important. Coronary beta कहाँ पे supply करेगी? It will supply blood to the muscles, muscles of the heart. ठीक है, जो chambers में गया था that was not taken up by the muscles of the heart, that is supplied by the coronary artery, and coronary vein जो है वो इन्हीं parts से
से या हार्ट से जो है वो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, राइट। अच्छा चले आप जल्दी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देख लेते हैं। एक हमारे पास डबल सर्कुलेशन है और एक जो है बेटा सिंगल है। डबल में जो ब्लड है इट पासिस ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, और मैमल्स इसके एग्जाम्पल है। इसमें आप देखें कि ब्लड जो है यहाँ पर इसी डायग्राम में बेटा आप देखें कि जो ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ये वाला ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड जो है दैट इज बीइंग कैरिड इनटू द हार्ट, ठीक है, हार्ट में आया है। यहाँ से फिर ये कहाँ गया है, ये लंग्स में गया है फॉर ऑक्सीजनेशन। ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई है। देन आप देखें कि जो पल्मोनरी वेन है, दिस इज द पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आई है इनटू द हार्ट, और फिर हार्ट ने पंप किया है एंड इट हैज सप्लाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ऑर्टा, ठीक है, ये चला गया है। अच्छा अब आप इसमें देखें ब्लड हैज पास्ड द लंग्स ट्वाइस, 2 दफा आया था, एक यहाँ पर आया था इस साइड पर पहले आया है, ठीक है, इसके बाद इट हैज गॉन टू द लंग्स, और लंग्स से आप देखें कि दोबारा ये हार्ट की तरफ आया है। सो दिस इज नोन एज द डबल सर्कुलेशन, as the blood has passed the heart twice. दूसरा जो है बेटा दैट इज द सिंगल सर्कुलेशन, और सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड पास जस्ट वंस फ्रॉम द हार्ट। इसके एग्जांपल है फिशेस। इसमें बॉडी से आप देखें, बॉडी से जो है बेटा वेन्स लेकर आएंगी हार्ट में। हार्ट आप देखें इसका 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट ऑरिकल होता है, बस इसके 4 चैम्बर्स नहीं होते। बॉडी से बेटा ब्लड आएगा इनटू द हार्ट और हार्ट पंप करेगा, दैट विल बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी गिल्स में नहीं गया फॉर ऑक्सीजनेशन, तो हार्ट जो है ये पंप करेगा एंड थ्रू आर्टरीज इट इज सप्लाइड, अच्छा इट इज सप्लाइड और कैरिड टू गिल्स। अब जब गिल्स में गया है उसी प्रेशर से, तो वहां पर क्या होगी, देयर विल बी ऑक्सीजनेशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, ऑक्सीजन विल बी एडेड टू द ब्लड, और फिर वही ब्लड जो है इट विल बी सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स, वही प्रेशर होगा। अब आप देखें गिल्स में से दोबारा ये हार्ट की तरफ नहीं आया, इट हैज जस्ट पास्ड वंस फ्रॉम द हार्ट, सो दिस इज नोन एज द सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा बेटा अब ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, हमने इसको रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, दे आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, सो यू ऑल हैव टू ज्वाइन द क्लास। चैप्टर हमने ऑलमोस्ट सारा का सारा रिवाइज कर लिया है, सो यू ऑल आर सजेस्टेड टू then how it reaches all blood pressure is low but it is not minimum, बहुत low होता है, ठीक है, as compared to double circulation इतना high नहीं होता, but still it reaches to all parts with a slower speed, ठीक है। high का बेटा all parts में जाएगा, speed will be less but it will reach to all parts। वही जो आप देखें यहाँ पर हार्ट ने पंप किया ना, तो यही जो प्रेशर होगा इट विल टेक द ब्लड टू गिल्स, और फिर गिल्स से आगे कम प्रेशर होगा बट उसी प्रेशर से इट विल रीच टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा बट स्टिल इट विल कैरी द ब्लड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और कोई कंफ्यूजन? चले, थैंक यू बेटा बीइंग इन द लाइव क्लास, ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइव सेशन। डू गिव अस योर फीडबैक, और नेक्स्ट आपने लाजमी ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर आपके साथ रिवाइज किया है, तो हम इसके बेटा टॉपिकल्स भी करेंगे। पेपर 1 एंड 2 भी हम इसका सॉल्व करेंगे, 6 भी हम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।